लड़की यह देखकर डर गई कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त हर रात नींद में चलती है और रूममेट के सिर को तरबूज की तरह इस्तेमाल करती है, ये देखने के लिए कि वह पका है या नहीं। लड़की ने कंफ्यूजन में पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे डरावनी नजर से देखा, उसके सिर पर थपथपाया, फिर अचानक चाकू निकाला और वार कर दिया। रूममेट ने तुरंत रिएक्ट किया और दोस्त को घसीट कर ले गई। चाकू जमीन पर गिर गया। उन्होंने दोस्त को एक कुर्सी से बांध दिया। उन्होंने उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी। वह पूरी तरह कंफ्यूज होकर उठी। रूममेट ने उसे बताया कि उसने अभी किसी पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्त ने कहा कि वह सपने में सिर्फ तरबूज काट रही थी। जैसे ही वह उसे काटने वाली थी, वह जाग गई। रूममेट डर गई। उसने सुझाव दिया कि वह डॉर्म 205 में चली जाए। दोस्त ने माफी मांगी। उसने सभी नुकीली चीजें फेंक दी। उसने दरवाजा एक कैबिनेट से बंद कर दिया। उसने अपने हाथ पैर बांध लिए। लेकिन अगली सुबह लड़की ने एक डरावना मैसेज देखा। 205 के बगल वाले डॉर्म 204 में एक मर्डर हुआ था। सबको दोस्त पर शक था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसने यह कैसे किया। दरवाजा साफ तौर पर ब्लॉक था। किसी ने बताया कि नींद में चलने वाले लोग दरवाजे खोल सकते हैं। वे बाइक भी चला सकते थे। अगले दिन लंच के दौरान उन्होंने और भी डरावनी बातें सुनी। विक्टिम का सिर तरबूज की तरह 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। नींद में चलने वाली लड़की उनसे मिलने आई। उसने कहा कि उसे सबकी याद आ रही है। उसने कहा कि वे साथ में बाहर जाकर मजे करें। सब अजीब महसूस कर रहे थे। रूममेट ने उसका टेस्ट किया। उसने पूछा कि क्या उसने फिर से तरबूज काटने का सपना देखा है। दोस्त को एहसास हुआ कि उन्हें उस पर शक है। उसने दुखी होकर कहा कि उसे सिर्फ राइस नूडल रोल खाने का सपना आता है। फिर वह मुड़ी और चली गई। इसके तुरंत बाद एक दोस्त लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट लेकर आया। सर्विलांस में पता चला कि डॉर्म में कोई भी अंदर या बाहर नहीं आ रहा था। विक्टिम के तीनों रूममेट को पूछताछ के लिए ले जाया गया। सबको लगा कि उन्होंने दोस्त को गलत समझा है। लड़की ने उससे पर्सनली माफी मांगने का फैसला किया, लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। उसने ध्यान से दरवाजा खोला। उसे कुछ चिपचिपा सा लगा। वह सूंघने के लिए झुकी। यह खून की गंध थी। डरकर वह अपने डॉर्म में वापस भागी। सुबह 2 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। रूममेट ने धीरे से कहा, शायद दोस्त ने किया होगा। बाहर से एक दबी हुई आवाज आई, पका हुआ तरबूज रख लो। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। लड़की ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, ये कहकर कि दरवाजा बंद है, लेकिन रूममेट को अचानक याद आया कि शायद उसने दरवाजा बंद नहीं किया होगा। सब घबरा गए। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।